नमस्कार। आज आपके समक्ष तुला राशि के जातकों के लिए ये वीडियो लेकर आई। 2023 में आपके जीवन का गोल्डन डायमंड, आप जो भी कहना चाहते हैं वो टाइम बनने वाला है। हाँ, आप थोड़े अभी बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी क्योंकि आप 2.5 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ऑब्स्टिकल्स हैंडल करते करते थक गए हैं। बट बिलीव मी, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्स्टिकल्स, रिलेशन में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में अनबन, बच्चों से परेशान, स्टडीज़ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या जो अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं उनका वो इशू खिंचता जाता है, काम बिल्कुल भी लिंगर ऑन होते हैं, जल्दी से नहीं होते हैं। लेकिन 17 जैन 2023 से यू विल टच द स्काई विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। या दिस इज़ ट्रू कि जैसे ही आपका शनि आपको मुक्त करेंगे ढैया से, तब आपके जीवन में एक प्रकाश हो जाएगा। वो होगा कि आप एक ऐसे ब्लाइंड मैन जो कि पूरा बंधा हुआ है, उस तरीके की कंडीशन से आप बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। जानते हैं शनि के बारे में कि ये क्या दे रहे हैं और क्या देंगे। शनि 17 जैन 2023 से आपके जीवन में जो ढैया चल रही थी वो समाप्त होगी। आपका जीवन एक खुशनुमा पलों से एंजॉय करते हुए एक लाइफ को सुकून के साथ जी पाएगा। आप बेहद शांति को महसूस करेंगे, खुशी महसूस कर पाएंगे अपने अंदर, अपने बाहर। जो निराशा है वो दूर होगी। शनि अभी मकर में है, मतलब आपके 4th हाउस में है, वहीं पर वो ढैया लगाए हुए थे। तो आपका प्रॉपर्टी, आपके घर के अंदर का माहौल, आपके जो मदर से रिलेशनशिप हैं, और मतलब जो भी चीज़ इस हाउस से रिलेटेड है वो आपको बहुत ज़्यादा इस साल परेशान की होगी। 2023 से शनि आपके 5th हाउस में आ जाएंगे और वो भी शुभाशुभ अपने ही स्वराशि होंगे। यहाँ से वो मतलब मकर भी उनका स्थान है, लेकिन मकर में वो उतना शुभ फल प्रदान नहीं करते जितना वो कुंभ में करते हैं। तो आप जैसे ही इससे बाहर आएंगे तो मेंटल हैरेसमेंट से आपको सबसे पहले मुक्ति मिलेगी। घर के माहौल से जो दम घुटता था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हर काम की बाधा, हर चीज़ का लिंगर ऑन, व्यर्थ के दोषारोपण, घर में ही इतनी कला होती, हर कोई आपको ही गलत बोलता, अपने ही घर के लोगों से अपमानित होना, ये बहुत ही बड़ा फीलिंग जो है बहुत हर्ट करती है। इन सब से शनि आपको मुक्त कर देंगे। आप अपने काम में ग्रो करेंगे, आप घर बनवा पाएंगे, आप कार ले पाएंगे, आपको वाहन का सुख हो पाएगा, आप बिजनेस मतलब आप उसी चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन या अन्य जगह जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं अपने स्टडीज़ से रिलेटेड, उनको गजब का एक्सपेंशन मिलेगा क्योंकि वो 5th हाउस में आ जाएंगे। 5th हाउस के पूरे रिजल्ट शुभ देंगे आपको। खूब मन लगेगा आपका पढ़ाई में, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, बेस्ट करियर चूज़ कर पाएंगे। जो अभी तक आप भ्रम में घूम रहे थे, अब आप बहुत अच्छा करियर चूज़ कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग जो है, जॉब वाले, आप सबको राहत मिलेगी क्योंकि इनकी दृष्टि से आपको राहत मिलेगी, लाभ ही लाभ होगा। कहते हैं शनि की दृष्टि में दोष होता है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ अगर ग्रह जहाँ देख रहा है वहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं वो आपको राहु, क्योंकि शनि की जगह शनि की जैसे एक्ट करते हैं, उनको राहु को शनि कहा जाता है कि वो सेकंड शनि है। तो शनि राहु को जब देखेंगे तो वो उससे भी वही चीज़ आपको 7th हाउस की चीज़ों को अच्छा करेंगे, आपकी परेशानियों को नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो व्यापार वर्ग, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ों में होगा, अच्छा राहत मिलेगी। फिर आपको जो 7th दृष्टि डालने, मतलब अपनी दूसरी दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस पे, तो वहाँ से भी आपको न्यू जॉब, प्रमोशंस, प्लानिंग, आप खूब एंजॉय कर पाएंगे आने वाला समय। तो ओवरऑल शनि जो है आपको जितना कष्ट दिया है उन्होंने, अब वो आपको उतना सुख देंगे, बशर्ते कि आप कर्म मत छोड़िए, झूठ मत बोलिए, किसी को फंसाइए मत, औरतों का सम्मान कीजिए। हफ्ते में अगर एक दिन हो सके तो हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, या फिर आप शनिदेव के पीपल के झाड़ के नीचे, और महिलाएं हैं तो वहाँ जाकर सरसों का तेल का दिया जला के आ जाइए।
मतलब अपने नैतिक कर्मों को मत छोड़िए। अगर आपने ये धारणा बना के रखी है कि आप सुबह नहा के खाते हैं तो उसको नहा के खाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप अपने नियमों को चेंज मत कीजिए। जो आपके नियम है, जिस पे आपका जो आपके संस्कार हैं, उनको चेंज मत कीजिए, तो आपको शनि बिल्कुल भी कष्ट नहीं देंगे, आते ही साथ आपको सुख देंगे। अब जानते हैं गुरु मीन के गुरु अभी ज्ञाति भाव अर्थात 6th हाउस में मीन के होकर बैठे हैं, जो कि 20 अप्रैल 2023 को गुरु 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में आते ही लव मैरिज होगी। मैरिज के प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दूर होगी। आपको लग रहा होगा बाप रे अभी 20 अप्रैल है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही जनवरी में शनि आपको मुक्त करेंगे अड़ैया से और शनि आपके शुभ भाव में आ जाएंगे, तो शनि अगर आपके शुभ हैं तो बाकी सब भी शुभ हो जाते हैं। शनि राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, शनि केतु को कंट्रोल कर लेते हैं। शनि अगर अच्छे हैं तो सारे ग्रह में सबसे ज़्यादा अगर कोई शुभ फल प्रदान करता है शनि, और अशुभ फल प्रदान करता है तो शनि। तो अब वो शुभ होने जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों के हॉरोस्कोप में जुपिटर स्ट्रांग होता है, वो लोग सोच समझ जो होती है उनकी, वो स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसका गुरु बली है, बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे काम करेंगे। कई बार देखा गया है कि गुरु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, उसके बाद भी इंसान कुछ नहीं कर पाया, और जिसका गुरु खराब है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस चीज़ में तो बिल्कुल मत जाइए उच्च नीच में। कर्मों पे ध्यान दीजिए। हर ग्रह सिर्फ आपके कर्मों के अकॉर्डिंग काम करता है। तो फिलहाल जुपिटर 6th कन्या अर्थात बुध अपने शत्रु के घर में बैठा है ना। तो ये क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है, थोड़ा मन मुटाव देता है, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, सडनली आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से आपको धन का नुकसान होता है। यहाँ आपका एक बेस्ट है कि अगर कोई बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं तो जल्दी से आप अप्लाई कीजिए, आप सफल होंगे। अगर कोई विदेश यात्रा से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा। शत्रु आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ का गुरु आपको ये सिक्योरिटी दे देता है कि आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। 6th हाउस का गुरु का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए आप बस क्या करें, पत्नी का साथ ले लें। ऐसा नहीं कि आप अपनी पत्नी को लेके अपने प्रोफेशनल एरिया में जाएं, नहीं। मतलब आप सुबह निकल रहे हैं तो अपनी पत्नी से थोड़ा सा कैश ले लें हाथ से कि थोड़ा दिन भर का खर्चा दे दो। या आपको किसी को डॉक्यूमेंट दिलवाना है तो पहले अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया, फिर आपने वो उस आदमी को दिया। तो ऐसे अगर वाइफ को आप थोड़ा सा सम्मान देंगे तो ये 6th हाउस की नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। आपको फलेगा काम। आप 7th हाउस में जैसे ही जुपिटर आएगा तो क्या फल प्रदान करेगा, विवाह के बाद सक्सेस देता है हर फील्ड में। विलक्षण बिजनेस माइंड होगा, सुंदर हेल्दी इमोशनल बनाएगा, मेहनती उत्साही बनाएगा। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, घुटनों में दर्द देगा, मोटापा देगा, गेन्स अनलिमिटेड देगा, क्योंकि वो जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ों को वृद्धि कर देता है, एक्सपैंड कर देता है, उसका ये नियम है। तो इन्फेक्शन, अगर यूरिन इन्फेक्शन है आपको थोड़ा बहुत रहता है तो उसको बढ़ा देगा, लेकिन धन है तो उसको भी बढ़ा देगा। घुटने में अगर थोड़ा दर्द है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मोटे आप थोड़े से हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी से आप इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अचीवमेंट्स, यश, एप्रिसिएशन, प्रोग्रेस, मेहनत से बढ़कर सक्सेस मिलेगा। यहाँ बैठा गुरु जो है, आपको बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप मेरे पार्टनर बन जाइए, आप मेरे पार्टनर बन जाइए, लाइफ में भी और बिजनेस में भी। तो आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है, एकदम ऐसे नहीं करना है ओवर कॉन्फिडेंस में आके अरे मेरा तो समय इतना अच्छा आ गया। वाकई में आपका समय अच्छा आने वाला है, तो आप उस समय के अच्छे में कुछ गलत काम ना कर लें। नेचर में आपके बदलाव आ जाएगा, सर्कल का सपोर्ट मिलेगा। जो अभी आपके सर्कल का सपोर्ट आपको ज़ीरो है वो आपको मिलेगा। अब जानते हैं राहु क्या है। तुला राशि पे ढैया लगी शनि की, गुरु भी गलत घर में बैठे, राहु केतु भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं। इस कारण आप लोग बहुत निराशा में चले गए हैं, लेकिन अब आपके जीवन का उजाला होने जा रहा है इसी जनवरी से। राहु क्या कर रहा है, राहु मेष का अभी आपके 7th हाउस में है, मतलब पत्नी, पार्टनरशिप, पेट, इसमें बैठा है, रोज की कमाई, जो कि 30 अक्टूबर को सीधे आ जाएगा 6th हाउस में। यहाँ आने के बाद ये बहुत अच्छा माना जाता है, दी बेस्ट माना जाता है। बट अभी क्या है,
मंगल के साथ राहु योग शुभ नहीं माना जाता, कॉज राहु एक्ट करता है बिल्कुल, वो क्या करेगा, जिसके साथ बैठेगा ना उसकी चीज़ों को बढ़ा देता है, पुश करने की टेंडेंसी है। तो अगर आप थोड़ा सा गुस्सा करते हैं तो उसको और बढ़ा देगा। अगर कहीं पर विस्फोट हो रहा है, थोड़ा सा पटाखा फूटना है, तो वो वहाँ पर बड़ा सा बम लगा देगा। तो ये काम इसके रहते हैं। जैसे ये इंसान को क्रोधी, हिंसक, बुद्धि, मतलब अगर आप पेंसिल पकड़े हैं, पेंसिल से काम करते हैं, तो ये आपको नाइफ पकड़ा देगा। तो ये थोड़ा इसका मेष में जाने से इसकी गतिविधि थोड़ी सी पुशिंग टेंडेंसी हो जाती है। तो इससे आपको थोड़ा बच के रहना। अभी थोड़ा सा क्रोध पे कंट्रोल कीजिए, हिंसक बनने से बचिए। अगर ये आपके लग्न में बैठा है तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी बुद्धि को भ्रमित करके लोगों के बारे में सिर्फ गलत गलत सोच बनाएगा। वो तुमको धोखा दे रहा है, वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, इस टाइप के विचार दे के आपके रिलेशन ख़राब करेगा, क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है रिश्तों में लड़ाई झगड़ा कराने में, एन्जॉय करता है। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए, उसको एन्जॉय करना उसका कम कराइए। मंगल ही आपकी पर्सनैलिटी का कारक है। मंगल का रिलेशन सिर से है। तो राहु जो है वो क्या करता है, अभी जब आपके 63 जब ये लगा था, मेष में आया था, तो इसने 63 डेज आपके बहुत बर्बाद किए, क्योंकि ये कृतिका में था। कृतिका नक्षत्र इसका दुश्मन है। अब ये भरणी नक्षत्र में आया, जो कि शुक्र का, जो कि इसका मित्र है। तो ये अब यहाँ पे आपको सुख देगा। यहाँ पे अब आपको सुख दे रहा होगा। अब आपकी टेंशन्स खत्म। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो शनि इसको कंट्रोल कर लेंगे। अब आपको राहु की टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप शनि को ध्यान दीजिए, शनि की पूजा पाठ कराइए, आप शनि से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं वो कराइए। और राहु जब 6th में जाएंगे तो आपको अब्रॉड जाकर बिजनेस, स्टडीज से रिलेटेड बेस्ट देंगे। एक से ज़्यादा कई काम होंगे। इन्वेस्टमेंट जो है आपका बेटर तरीके से होगा और बहुत अच्छा परिणाम देगा। इंटरव्यू में सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, और मतलब एक माइलस्टोन, मतलब बहुत ही अच्छा समय देगा ये। लेकिन यहाँ पर भी बैठा है तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, ये दिक्कत के दिन निकल गए। केतु आपके अभी तुला में है, अर्थात लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। यहाँ बैठा केतु आपको अध्यात्म देगा। अभी आपको बहुत मन करता होगा, अरे क्यों दाढ़ी कटाना। सबसे पहले तो आप दाढ़ी ही नहीं, बियर्ड जो आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसको आप बढ़ाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा अरे क्या ज़रूरत है बदलने की, प्रकृति जैसे है ऐसे हमें रहना चाहिए, हमें ज़्यादा साज सिंगार करने की क्या ज़रूरत है, हम अपने आप को इतना सजाने की क्या ज़रूरत है, अध्यात्म की तरह बढ़ना है, हमें खोज करनी है अध्यात्म की। तो अभी आपके जो आसपास वाले लोग हैं ना, आपको विचित्र तरीके से सोचते होंगे कि ये ऐसे क्यों हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ केतु। ये आपके कन्फ्यूजन्स भी बढ़ाएगा, अच्छा बुरा समझने में। जैसे आपको कोई कहेगा कि आप थोड़ा आजकल ना अच्छे से नहीं रहते, थोड़ा क्लीन होकर रहिए, दाढ़ी कटा लीजिए, तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, क्योंकि आपको अच्छा बुरा समझने में ये समझ खो दिया है। आप हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी डीप स्टडी करेंगे। यहाँ बैठकर ये आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा पैसों के मामले में, जिसको सॉल्व भी ये करेगा थ्रू योर धर्म। जैसे ही आप धर्म, मंदिर दान आन पुण्य करेंगे तो यही आपको पैसा भी देगा। पूजा पाठ से सेहत का अपना ख्याल रखना होगा। घर में कलह से बचें। प्रेम संबंधों में दूरी इसलिए आएगी क्योंकि अभी आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, आपको रोमांस अच्छा नहीं लगेगा। पर कुछ उपाय कर लेंगे तो ये जो आपका पीरियड है, ये जो आपने इतने साल से किसी के साथ रिलेशन बना के रखा है, वो बचा रहेगा, क्योंकि केतु बस थोड़े दिन के हैं। ये सब फितूर वो उतार देंगे, है ना। तो इससे आपको बचना है। अब सावधानियां क्या क्या रखनी है, ध्यान से सुनिए। हेल्थ पे फोकस रखें, कैरेक्टर की रक्षा करें। वाणी और पराक्रम को साधें, आउट ऑफ कंट्रोल दोनों ना हो, न वाणी न पराक्रम। कन्फ्यूजन या शक, भ्रम में आकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाए। स्किन एलर्जी से बचें। पति पत्नी जो भी तुला के हों वो कलह फाइट से बचें, समझदारी से काम लें। गुप्त रोग ना होने पाए तो अपनी क्लीननेस, क्योंकि केतु अभी आपको क्लीन रहने नहीं दे रहा है, तो आप अभी क्लीन रहें, गुप्त रोग से बचे रहें। क्रोध पर काबू करें। रात को जागने से बचें, क्योंकि राहु रात को जगाता है और ऊटपटांग काम कराता है, तो गलत जगह इन्वॉल्व करा देगा, इसलिए रात को बचें। अब बेस्ट एडवाइस क्या है,
अगर आपको अपनी वाणी उत्तम रखना है तो रोज़ सुबह उठ के शहद खाएं गुनगुने पानी में या किसी चीज़ के ऊपर डाल के, और दुर्गा जी का पाठ आपको रोज़ करना है। ब्लड चेकअप कराएं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम पर फोकस करें। भाई से संबंध बना के चलें, चाहे वो कज़िन हो चाहे रियल हो। भाइयों से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे तो राहु मंगल झगड़ा बंद करा देगा। पार्टनरशिप में अच्छे रहें, उसके लिए राहु की और केतु की एक एक माला रोज़ करें, जो बीज मंत्र होते हैं इनके, उससे। सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य की पूजा करने से आपको स्किन के इन्फेक्शन और माता की सेहत अच्छी रहेगी, स्किन के इन्फेक्शन कम होंगे। शनिवार का उपवास रखें क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है। सैटरडे को एक टाइम भोजन करें शाम को, और सुबह फल वल खा सकते हैं। सैटरडे को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर आएँ, पलट के ना देखें, घर आके पैर धोएं, एड़ी धोएं, आके फिर आप भोजन करें। रोज़ श्री कृष्ण के मंत्र की एक माला करें। जो भी मंत्र आपको पसंद है वो मंत्र आप चूज़ कर लें और श्री कृष्ण जी की माला रोज़ करें। दान करें जितना आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा लुटा दें, पर हाँ जितना आप कर सकते हैं उतना करें। खासकर राहु का दान शनिवार को सूर्यास्त के बाद ही दान करें। जब भी दान करें ओम राम राहवे नमः मंत्र बोलकर, उड़द, गरम कपड़े, सरसों तेल, काला फूल, राई, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो थोड़ा सा अपने बिस्तर पे बैठ के या फिर खड़े होके 11 बार ओम राम राहवे नमः इसको बोल लीजिए, फिर सोने जाइए, ताकि आपको ये रात की नींद में डिस्टर्ब ना करे। रोज़ शिव जी पे जल चढ़ाएं क्योंकि शिव की पूजा करने से राहु केतु शांत होते हैं, क्योंकि राहु के गुरु हैं शिव। कभी भी हैंडीकैप लोगों को दुख ना दें, और उनकी मदद करने से आपको हर तरह की सक्सेस मिलेगी। आइए जानते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड क्या कहता है? सन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, स्किन एलर्जीज बढ़ेगी, सूर्य की पूजा आराधना करें, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और इन्फेक्शंस, रैशंस, खुजली, एक्जिमा, इन सब बीमारियों से राहत मिलेगी। ज़्यादा ऊंचाई पे ना जाएं, वहाँ से गिरने का इंडिकेशन कार्ड दे रहा है। दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी जलाएं, पर ये ध्यान रखें कि पर्दा अर्दा कहीं पर भी आग ना लगे, वरना आग जनित परेशानी हो सकती है। हेल्थ को लेकर रिस्क बिल्कुल ना लें। सफोकेटिव प्लेसेस में जाने से बचें। वेल्थ के लिए कार्ड कहता है कोई भी बिना जाने किसी को इन्वेस्ट अभी ना करें, समय अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट ना करें। मेल हो तो स्ट्रेंजर्स फीमेल पर, और फीमेल हो तो स्ट्रेंजर्स मेल पर। यह समय शांत रहकर समझदारी के साथ, आकलन के साथ काम करने का है, ना कि जुनून के साथ। वासना और लोभ शैतानी जंजीरें हैं, इनसे बच के रहें। 17 जनवरी 2023 तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद गोल्डन टाइम चालू हो जाएगा। इस कार्ड में पार्टनरशिप में भी दूसरे को, अपने पार्टनर को गलत बोलने से बचें। शांति रखें। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट अभी आपको फलदायक नहीं है। रोमांस में या तो ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, पावर, जो आपका पावर दिखाने का तरीका है, और जितनी भी आप लोगों की फाइट्स हैं, जैसे तलवारें निकाले हुए हैं, रिवेंज लेने को आतुर हैं, या ओवर पॉजिटिवनेस है, अभी ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हुई होंगी, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेशन कर रहा है कहीं कहीं पर डिप्रेशन भी होता होगा, कभी बहुत डर भी लगता होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, इसलिए क्योंकि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएंगे, भय से मुक्त होंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, सत्य बताएंगे एक दूसरे को, तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फैमिली के लिए कह रहे हैं कि कोरोना या किसी फैमिली मेम्बर के जाने से आप आहत हैं, या आपकी जॉब चली गई है, या बिजनेस क्लोज हो गया है, कोई ऐसी दुर्घटना अगर बीते पास्ट में हुई है तो उस पास्ट से निकल आइए, क्योंकि लाइफ साइकिल आपको आगे बढ़ने को कह रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, गोल्डन टाइम आए, तो उसका वेलकम आपको करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए वेलकम नहीं कर सकता। तो आप वो पीछे वाली चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने परिवार को समेटिए, ये समेटने का वक्त है। अगर आपके बच्चे कुछ गलत रास्तों पे जा रहे हैं तो उन पे ध्यान दीजिए, बीते समय को पकड़कर मत बैठिए, अपने परिवार को देखिए। जस्टिस कहता है पूरा कार्ड कि आपको, ओवरऑल कार्ड कह रहा है कि इतने समय के संघर्ष से आपको मुक्ति मिलेगी
और आपका जीवन अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।